जैसे कि हम लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में हम आपसे वादा किए थे, प्रॉमिस किए थे कि नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे आप लोगों को। तो ये मान लीजिए कि कुछ टाइम 45-50 मिनट्स हम आपका लेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के लिए। प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिस से आपको ये पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस जेनेटिक्स में, न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं ना। तो प्रैक्टिस होना प्रॉपर ज़रूरी है, बहुत ही कंपलसरी है। तो यहाँ पे 8, 10, 12 क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो और ये सारे क्वेश्चन जितने भी होंगे ना, ये सारे आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब पीछे वाले कंसेप्ट्स आपको पता होंगे। जैसे हम 2-4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाते हैं। एक क्वेश्चन है, आपको याद है द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड, इसका फॉर्मूला क्या था? 2 का पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन दे दिया, हाउ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स can be produced by a person having genotype, capital A, capital B, small b, कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल D, स्मॉल d। ठीक है, ये यहाँ पे जीनोटाइप दिया हुआ है, ध्यान देना बेटा। यहाँ पे ये जीनोटाइप दिया हुआ है और पूछा है कि इस जीनोटाइप का जो पर्सन है ना, कोई पर्सन है जिसका जीनोटाइप ये दिया हुआ है, ये कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनाएगा। कितना गैमेट नहीं बनाएगा, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनाएगा। डिफरेंट टाइप का मतलब अलग अलग जीनोटाइप वाले गैमेट्स कितने प्रकार का ये बनाएगा। तो फॉर्मूला क्या था आपको याद है? फॉर्मूला था, आपको ये पता है, 2 का पावर n। यहाँ पे n क्या था? नंबर ऑफ हाइब्रिड्स या हेट्रोजाइगस। यहाँ पे n का मतलब था नंबर ऑफ हाइब्रिड या हेट्रोजाइगस। तो आप देखिए 1, 2, 3, ये ट्राई हाइब्रिड है। ये बेटा होमोजाइगस है तो इसको हाइब्रिड हम बोलेंगे नहीं। 1, 2, 3 हाइब्रिड है इसके पास। तो 2 का पावर 3, 3 हाइब्रिड है, 8 टाइप्स। आंसर आपका हो जाएगा 8 प्रकार का। ये आपका हो जाएगा आंसर। 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनेंगे इससे, ध्यान देना। 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स इससे बनेंगे। अब अगर ध्यान देना, अगर अब आपसे कोई पूछ ले कि 8 प्रकार का तो बनेगा, लेकिन कौन कौन सा 8 बनेगा, ध्यान देना, कौन कौन सा 8 टाइप का गैमेट बनेगा? 8 टाइप्स ये लिखा हुआ है। अब ये आ गया, आठ तो आ गया फॉर्मूले से, लेकिन अब कोई पूछ ले कौन कौन सा 8 बनेगा। अब क्या बताओगे आप? कौन कौन सा 8 टाइप का बनेगा, अब आप कैसे बताओगे? तो इसका भी एक बड़ा अच्छा तरीका हम बता दें। इसके लिए एक मेथड है, फोर्क लाइन मेथड। ध्यान देना, फोर्क लाइन मेथड बहुत बढ़िया मेथड है, फोर्क लाइन मेथड। इससे आप निकाल सकते हो, इससे निकल जाएगा कि वो कौन कौन सा 8 टाइप का गैमेट बनने वाला है। ध्यान देना, कौन कौन सा 8 टाइप का गैमेट बनने वाला है वो निकल आएगा फोर्क लाइन मेथड से। कैसे आपको हम दिखाते हैं भी, ठीक है? देखिए आप, ये जीनोटाइप है, ये जीनोटाइप दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं वो कौन कौन सा 8 टाइप का बनने वाला है। या 1-2 क्वेश्चन हम आपको और भी करा देते हैं, उसके बाद हम निकाल के दिखाएंगे आपको कौन कौन सा 8 बनने वाला है। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं।
क्वेश्चन 2, the genotype of पेरेंट्स आर, पेरेंट का जीनोटाइप दिया हुआ है कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। आप मान लो कि ये मेल का जीनोटाइप है, ये फीमेल का जीनोटाइप है, किसी को भी आप कुछ भी मान लो। ठीक है, ये पेरेंट्स का जीनोटाइप दिया हुआ है। अब आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर इन दोनों पेरेंट्स के बीच में हम क्रॉस कराते हैं तो इससे जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो ऑफस्प्रिंग कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनाएगा। तो आप क्वेश्चन देखना, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ gametes can be produced by the offsprings obtained from cross between पेरेंट्स। अब आप क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन ये दिया है कि इन दोनों पेरेंट्स के बीच में अगर क्रॉस करा दिया जाए तो इससे जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वो कितने टाइप के गैमेट्स बनाएंगे। तो आप ये बताइए, इन पेरेंट्स के बीच में क्रॉस हुआ, ऑफस्प्रिंग बना, तो ऑफस्प्रिंग भी तो आगे कभी चल के यार फादर बनेगा, बच्चा भी आगे चल के कभी पेरेंट बनेगा, बाप बनेगा, तो वो किस अलग अलग जीनोटाइप के गैमेट्स बनेगा। तो वही यहाँ पे पूछा है। तो बताइए, इनके बीच में क्रॉस कराएंगे तो जो ऑफस्प्रिंग होगा इसका जीनोटाइप क्या होगा, यही तो होगा। ये आप देखिए, इनके बीच में क्रॉस होगा तो ऑफस्प्रिंग यही तो बनेगा। तो आप देखिए ज़रा, तो इसका हम आंसर बताने वाले हैं। ये पेरेंट्स है, इनके बीच से क्रॉस जो होगा ना, जो ऑफस्प्रिंग बने, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, इससे गैमेट बना था ए बी सी, इससे बना था ए बी सी, ये गैमेट बना था। गैमेट के फ्यूजन से ये बनेगा ना, तो 1 2 3 3 हाइब्रिड है, 2 का पावर 3 इक्वल टू 8, 8 टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनेगा, 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। अब यहाँ पे बात उठता है कि कौन कौन सा 8 टाइप ऑफ गैमेट बनेगा, 8 टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनेगा। तो आप लगाओ यहाँ पे फोर्क लाइन मेथड, तो हम दिखा देते हैं। तो देखिए, 2 का पावर 3 इक्वल टू 8, 8 टाइप्स। कौन कौन सा, कौन सा। अब इसके लिए आपको लगाना है फोक लाइन मेथड। फोक लाइन मेथड से पता चल जाएगा कि वो 8 कौन कौन सा बनेगा। तो आप देखिए, जीनोटाइप क्या था, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी। ठीक है, तो आप देखिए बेटा तरीका, हम थोड़ा सा इधर लिखते हैं, यहाँ ज़्यादा स्पेस हमको मिलेगा। इससे 2 टाइप का बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। ध्यान देना, अगर ये होमोजाइगस होता तो हम सिर्फ एक ही दिखाते, 2 तो बन ना पाता। अब ये भी हेट्रोजाइगस है तो यहाँ भी दिखा दो कैपिटल बी स्मॉल बी, इसके साथ भी दिखा दो कैपिटल बी स्मॉल बी। ये भी हेट्रोजाइगस है तो कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये है ना। तो आप दिखा दो बेटा यहाँ पे, पहले वाले से ए बी सी, दूसरे से ए बी स्मॉल सी,
कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, तीसरे से कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, चौथे वाले से कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल बी स्मॉल सी, ये बन गया, ये स्मॉल सी था, ठीक है। ऐसे ही 4 इससे भी बना दो और सब में स्मॉल ए लगा दो, और क्या। तो आप देख लीजिए, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, ऐसे इसका इसके साथ स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल बी स्मॉल सी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग अलग टाइप का गैमेट बन गया। तो कौन कौन सा बना, इसके निकालने के लिए हम यूज करेंगे ये फोक लाइन मेथड, ठीक है। फोक लाइन मेथड हम यूज करते हैं इसके लिए। अच्छा, जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, ध्यान देना, ये क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन ये दे दिया मान लो यहाँ पे आपको कि ये जीनोटाइप है, ये जीनोटाइप है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी, ठीक है। ये कितने टाइप का गैमेट बनाएगा, तो ये कितने टाइप का गैमेट बनाएगा, 2 का पावर 1 2 3 3, मतलब 8 टाइप्स। तो कैसे निकालोगे आप इसको, 2 टाइप का इससे बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए, इससे भी 2 टाइप का बनेगा कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, इससे भी 2 टाइप का बनेगा कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी। और क्योंकि ये होमोजाइगस है ना, होमोजाइगस है तो एक ही टाइप का बनेगा, तो सब के साथ में ना ये कैपिटल डी लगा दो आप। अगर स्मॉल डी होता तो यहाँ भी हम दिखाते कैपिटल डी स्मॉल डी, लेकिन यहाँ तो कैपिटल डी स्मॉल डी अगर होता ना तो हम यहाँ भी 2 टाइप का दिखाते कैपिटल डी स्मॉल डी, क्योंकि होमोजाइगस है तो एक ही बनेगा और वो सबके साथ में रहेगा ना। तो आप इसको ऐसे दिखा दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप बना लो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, एक बन गया। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी, दूसरा बन गया। कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, तीसरा बन गया। कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी कैपिटल डी, ये चौथा बन गया। लास्ट में ना कैपिटल डी सब में कर देना, बाकी आपको तरीका पता ही है। एक 5वां ये बन जाएगा, 6ठा ये बन जाएगा, 7वां ये बन जाएगा और 8वां ये बन जाएगा, ये वाला। तो ऐसे 8 टाइप के बन जाएंगे। तो होमोजाइगस वाले से सिर्फ एक टाइप का दिखाना है आपको बस। एक क्वेश्चन जैसे इस टाइप का पूछ लिया, a person is heterozygous means hybrid, heterozygous for 5 different loci, 5 different loci. A person is heterozygous for 5 different loci. लोकाई का मतलब लोकस होता है, ध्यान देना, लोकाई का मतलब लोकस। आपको पता है क्रोमोसोम पे जहाँ पे जीन बैठा होता है उसको हम लोकस या लोकाई बोलते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो जीन है, एलील है, कहाँ बैठा है, क्रोमोसोम पे ही तो बैठा है, लोकस पे ही तो बैठा है। हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड फॉर 5 डिफरेंट लोकाई, लोकाई मीन्स लोकस। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ gametes can be produced, मतलब ये जो पर्सन ये कितने अलग अलग टाइप का गैमेट्स बना सकता है। तो
हेट्रोजाइगस फॉर 5 डिफरेंट लोकाई, ध्यान देना, हेट्रोजाइगस फॉर 5 डिफरेंट लोकाई। तो आप देखिए मतलब 5 हाइब्रिड है, इसमें 5 हाइब्रिड है ऐसे। ये देखिए ना, 1 2 3 4 5 हाइब्रिड है इसमें। एक लोकाई के लिए 2 3 4 5 लोकाई के लिए हाइब्रिड है। अगर हम इसको ऐसे भी दिखा दें, ऐसे एफ एफ जी जी एच एच, तब भी इसमें हाइब्रिड कितने हैं? 1 2 3 4 5, तब भी इसमें 5 ही हाइब्रिड है। ये तो 3 आप देखो होमोजाइगस है ना, अभी भी 5 डिफरेंट लोकाई के लिए हाइब्रिड है। ध्यान देना, ये अभी भी 5 अलग अलग डिफरेंट लोकाई के लिए हाइब्रिड है। इसको हटा दें तब भी ये 5 डिफरेंट लोकाई के लिए हाइब्रिड है। तो आप देखिए 2 का पावर 5 जो आंसर आ जाएगा, कितना आ गया? 32 आ गया, आपका आंसर आ गया 32। अच्छा, मान लो कोई किसी पर्सन का हम जीनोटाइप दिखा दें, ये हमने दिखा दिया, ये ठीक है, ये किसी पर्सन का जीनोटाइप दिखा दिया यहाँ पे। बेटा ध्यान देना, ये किसी पर्सन का यहाँ पे जीनोटाइप दिखा दिया। कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल ई, कैपिटल ई, स्मॉल एफ, स्मॉल एफ। ये बताइए, ये मोनो हाइब्रिड है, डाई हाइब्रिड है, ट्राई हाइब्रिड है, टेट्रा हाइब्रिड है, पेंटा हाइब्रिड है, हेक्सा हाइब्रिड है, क्या है ये आप बताइए? तो बेटा हाइब्रिड तो इसमें 1 2 ही है ना, तो भले ही जीनोटाइप इसका इतना ज़्यादा है, लेकिन ये है क्या? डाई हाइब्रिड है, 2 ही कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड है, 2 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर्स के लिए हाइब्रिड है। हाइब्रिड फॉर 2 कैरेक्टर्स। बाकी इसके लिए देखिए 1 2 होमोजाइगस है, होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, ये भी है। हाइब्रिड तो 2 ही कैरेक्टर के लिए है। तो भले ही जीनोटाइप इसका कितना भी बड़ा हो, आप उसको उसमें सिर्फ आपको हाइब्रिड ही गिनना है, बस काउंट करना है। तो 2 कैरेक्टर, इसको अभी भी हम डाई हाइब्रिड बोलेंगे। ध्यान देना, ये डाई हाइब्रिड है। अगर इसको हम हटा दें ना, तब भी ये डाई हाइब्रिड होगा। एक दो बढ़िया क्वेश्चन हम आपको और भी यहाँ पे दिखाते हैं। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे ये दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आपको ना बहुत सारे मिलेंगे, अलग अलग बुक्स जब आप सॉल्व करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है ये तरीका हम आपको बता देते हैं। 2 क्वेश्चन इस टाइप का हम आपको करेंगे, ठीक है? तो आप देखें ज़रा, क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग जीनोटाइप कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी इन द क्रॉस बिटवीन, ये पेरेंट का जीनोटाइप दिखाया हुआ है, ठीक है? कैपिटल ई स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, और ये भी सेम है, कैपिटल ई स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है? तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन ये दिया है कि मान लो ये पेरेंट है, ये पेरेंट है, एक ये मेल है, एक ये फीमेल है। तो अगर इन दोनों पेरेंट के बीच में क्रॉस करा दिया जाए तो इस जीनोटाइप वाले ऑफस्प्रिंग के प्रोड्यूस होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? ध्यान देना, क्वेश्चन फिर से समझना। क्वेश्चन है अगर इस जीनोटाइप वाले पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करा दिया जाए तो इस पर्टिकुलर जीनोटाइप के ऑफस्प्रिंग के प्रोड्यूस होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? तो बहुत सारे तरीके हैं, जो सबसे आसान सा सिंपल सा तरीका हम आपको बताने वाले हैं। 2 तरीके हम बताएंगे इसको, ठीक है? तो आप एक बात ये बताइए बेटा, ये देखें जो पेरेंट है, पेरेंट में हाइब्रिड कितना है? 3 हाइब्रिड है, यहाँ भी 3 हाइब्रिड है, ट्राई हाइब्रिड है। तो ट्राई हाइब्रिड में ये बताइए 2 का पावर 3 ये कितने टाइप का गैमेट बनाता? 8 टाइप का गैमेट बनाता। इसमें भी देखें 2 का पावर 3 ये भी कितने टाइप का गैमेट बनाता? 8 टाइप का गैमेट बनाता। और जब आप पनेट स्क्वायर बनाते
तो ट्राई हाइब्रिड है ना, 2 का पावर 3 मतलब 64, ध्यान देना 3 का पावर 3, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस, इसका फार्मूला था 4 का पावर n, तो 4 का पावर 3 मतलब 64 ऑफस्प्रिंग बनते टोटल 64 ऑफस्प्रिंग बनते। अब ये जो 64 ऑफस्प्रिंग बनते उसमें से इस जीनोटाइप वाले ऑफस्प्रिंग के बनने का प्रोबेबिलिटी कितना था, ध्यान देना ट्राई हाइब्रिड है, और अगर इनके बीच में क्रॉस से ऑफस्प्रिंग बनेंगे तो इस पर्टिकुलर जीनोटाइप वाले ऑफस्प्रिंग के बनने का प्रोबेबिलिटी कितना था। तो क्या आप पनेट स्क्वायर बनाओगे क्या, इससे 8 गैमेट बनेगा, इससे 8 बनेगा, टोटल 64 बनेंगे, पनेट स्क्वायर थोड़ी ना बनाओगे यार आप। तो आपको क्या करना है मैं आपको बता दें, यहाँ पे देखिए आप देखना बेटा, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये बताइए, हमने पूछा था जीनोटिपिक रेशियो, कोई पर्टिकुलर जीनोटाइप का कितने ऑफस्प्रिंग बनेंगे टोटल, इसके लिए हमने एक फार्मूला बताया था 2 का पावर n। तो यहाँ पे फार्मूला लगाइए 2 का पावर n, n का मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड। तो बताइए 2 का पावर कितने हाइब्रिड हैं, 2, 2 का पावर 2 मतलब 4 बनेंगे, 4 ऑफस्प्रिंग होंगे, 4 ऑफस्प्रिंग्स कितने में से, 64 में से, 4/64 मतलब 1/16, 1/16। तो आपका जो आंसर आएगा ना वो आएगा 1/16। ध्यान देना 16 में से 1 का प्रोबेबिलिटी है कि इस जीनोटाइप का होगा, नहीं तो आप चाहो तो क्रॉस करके दिखा दो। देखो ध्यान देना बेटा, ये पहला तरीका था। एक दूसरा तरीका देखिए, आपको अगर लगे कि ये क्रॉस तो बहुत बड़ा है, हम 8 टाइप के गैमेट बनाएंगे, इसमें भी 8 बनाएंगे, पनेट स्क्वायर बनाएंगे, 64 हो जाएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं करना है ऐसा। क्रॉस अगर बड़ा लगे ना तो कुछ नहीं यार, देखो ये कैपिटल ए स्मॉल ए ले लो, इसका क्रॉस किससे कराना है, इस कैपिटल ए स्मॉल ए से कराना है, और ये कितना बनेगा, ये इसका प्रोबेबिलिटी देख लो आप, ठीक है। और कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस कैपिटल बी स्मॉल बी से करा दो, ये कितना बनेगा, ये उसका प्रोबेबिलिटी देख लो। ऐसे ही कैपिटल सी स्मॉल सी का क्रॉस कैपिटल सी स्मॉल सी से करा दो, ये कितना बनेगा उसका प्रोबेबिलिटी देख लो, और फिर तीनों को आपस में जो वैल्यू आया हो मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बेटा जरा, देखिए इसका इससे क्रॉस कराओ, पहले इसका इससे क्रॉस कराओ, ठीक है। तो बताइए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, हम इंडिविजुअली करके देखते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसका इससे करके देखिए, कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए, इन दोनों का क्रॉस कराइए, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। तो ये बताइए क्या देखना था हमको, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो कैपिटल ए स्मॉल ए कितना बना इन चारों में से, ये बना 1/4, ठीक है, हमको यही चाहिए था, ये बना है 1/4। अब आप ऐसे इन दोनों के बीच में क्रॉस करा के देखिए, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, ये कितना बनेगा, ये करके आप देख लो। तो क्रॉस कराइए, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, ये कितना आया, ये देखिए 2/4, 2/4 का मतलब 1/2 आया है ये। अब ऐसे ही आप इसका इसका करके देख लें, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी, ये कितना आएगा बेटा, इसका प्रोबेबिलिटी देख लो, कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी, सॉरी ये स्मॉल सी है, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी, नहीं स्मॉल सी, ये आया ना। तो ये बताइए ये कितना आया है यहाँ पे, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये भी आया है 2/4 मतलब 1/2। अब आप करके देख लीजिए, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/4 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कितना आया, 1/16, 1/16। देखिए वही तो आया हुआ है। इन दोनों के क्रॉस से ये कितना आया था, 1/4। ऐसे इनके क्रॉस से ये कितना आया, 1/2।
इनके क्रॉस से ये कितना आया 1/2, तो 1/4 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/16। ये देखिए आपका आंसर आ गया। ऐसे ना एक दूसरा क्वेश्चन हम आपको फिर से करके दिखाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ध्यान देना, तो आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना है। आप देखिए जरा, क्वेश्चन है व्हाट इज द probability of what is the probability of obtaining the offspring having genotype कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, स्मॉल b, स्मॉल c, कैपिटल D, स्मॉल d, कैपिटल E, स्मॉल e। ठीक है। इफ ए क्रॉस occurs between the parents, cross occurs between the parents having जीनोटाइप। तो पेरेंट्स का जीनोटाइप यहाँ पे हम दिखा देते हैं। जीनोटाइप एक मेल मान लो हम दिखा दिए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, कैपिटल डी और कैपिटल ई, स्मॉल ई। ये मेल पेरेंट का जीनोटाइप है। और ऐसे फीमेल पेरेंट का हम जीनोटाइप दिखा देते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, स्मॉल डी और कैपिटल ई, कैपिटल ई। ये दोनों पेरेंट का जीनोटाइप दिया हुआ है बेटा, ध्यान देना। ये दोनों पेरेंट्स का जीनोटाइप यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन समझना फिर से। क्वेश्चन है कि ये दो जीनोटाइप के पेरेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मेल का जीनोटाइप है और ये फीमेल का जीनोटाइप है, फीमेल का जीनोटाइप है। और अगर इन दो जीनोटाइप वाले मेल और फीमेल के बीच में क्रॉस करा दिया जाए तो जाहिर सी बात है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसका जीनोटाइप ये हो, ये पर्टिकुलर जीनोटाइप हो, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, ठीक है। तो चार ऑप्शन हम रखते हैं, चार ऑप्शन रखते हैं। 1/16, 1/32, 1/64, नन ऑफ दीज। चार ऑप्शन आपके सामने है। तो आप करके देखिए। अब आप सोचेंगे ये क्रॉस तो बहुत बड़ा हो गया। अब आप सोचोगे कि ये क्रॉस तो बहुत बड़ा हो गया, अब हम इसको कैसे करके देखें हम क्रॉस को। टेंशन नहीं लेना है भाई, हमने क्या बोला, टेंशन आपको नहीं लेना है। आप बताइए, हमने बोला आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बताइए बेटा, दो तरीके हैं। पहले ये देखिए आप, जो सबसे आसान तरीका, आपका क्वेश्चन, आपका आंसर गलत नहीं आएगा। तो इसका एक तरीका ये है ना, जैसे क्रॉस तो बहुत बड़ा दिया हुआ है तो हमने क्या बोला, इंडिविजुअली 1 2 3 4 5, कैपिटल ए, स्मॉल ए और कैपिटल ए, इसका क्रॉस करके देखो ये कितना आया, उसका वैल्यू लिख लो। ऐसे ही कैपिटल बी, स्मॉल बी और कैपिटल बी, स्मॉल बी का क्रॉस कराओ, ये कितना आएगा वो लिख लो।
सब का इंडिविजुअली आप करा दो, उसके बाद सब का जो वैल्यू आएगा मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो बताइए, हम सबसे पहले इनके और इनके बीच में क्रॉस कराते हैं। देखो आप जरा, तो करा दो आप। कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, ये कितना आएगा देख लो आप। हम तो देख के बता देंगे, लेकिन आप थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन ऐसे करोगे तो आप भी देख के बता दोगे। तो ये कितना आएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए। तो कैपिटल कितना आया है, 4 में से 2, मतलब 1/2। ये आपको कितना मिल गया, 1/2 मिल गया। अब आपको क्या करना है, इनके बीच में क्रॉस कराना है। कैपिटल बी स्मॉल बी के बीच में क्रॉस करो, ये कितना आपको मिलेगा देख लो। तो देख लीजिए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी। तो ये आपको कितना मिल गया, 2/4 का मतलब 1/2 आपको मिल गया। ये 1/2 आपको मिल गया। अब आप ऐसे इसका क्रॉस करिए, कैपिटल सी स्मॉल सी का स्मॉल सी से, ये कितना मिलेगा, इसका प्रोबेबिलिटी देख लो स्मॉल सी का। तो आप देखिए, कैपिटल सी स्मॉल सी का क्रॉस इससे करा दो, स्मॉल सी से, ये कितना मिलेगा ये। तो आप देख लीजिए, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, स्मॉल सी और स्मॉल सी। तो स्मॉल सी आपको कितना मिला है, 1/2। 4 में से 2 मिला है, मतलब 1/2 मिलेगा ये भी। अब आप देखिए बेटा, कैपिटल डी स्मॉल डी का प्रोबेबिलिटी देखना है। अगर हम इन दोनों के बीच में क्रॉस करा दें, इनके बीच में, तो आप करा दो। तो कैपिटल डी और कैपिटल डी स्मॉल डी, इनके बीच में आप क्रॉस कराइए, ये कितना बनेगा, इसका प्रोबेबिलिटी देख लो। कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी और कैपिटल डी स्मॉल डी। तो कितना बना है, ये 2 बना है ना, मतलब 1/2। ये भी आया है 1/2। अब ऐसे आप ई वाला देख लीजिए, ई का इन दोनों के बीच में क्रॉस कराइए, कैपिटल ई और कैपिटल ई स्मॉल ई, ये कितना बनेगा, सेम बात तो है, 1/2 ये भी आएगा। तो आप करके देख लीजिए, कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल ई और कैपिटल ई स्मॉल ई, कितना आया, कैपिटल ई स्मॉल ई, ये देखिए ये 1/2 आया है। अब आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो कितना आएगा, तो 2 × 4 × 2 = 8 × 2 = 16 × 2 = 32। तो आपका आंसर है 1/32। ये सेकंड इज द राइट आंसर, ये वाला 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 ना। तो आपका आंसर आ गया 1/32। तो इससे आप ऐसे करके देख सकते हो। तो ये जो प्रोसेस हम आपको लग रहा है कि बड़ा लंबा हो जा रहा है ना, जब आप 1 2 3 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करोगे, देख के ही लग जाएगा। अरे भाई, जब आप इनके बीच में, अभी हम ये करके दिखा रहे हैं आपको, आप देख के ही बता दोगे कि कैपिटल ए कितना बनेगा, 2 बनेगा, आप देख के बता दोगे। तो सीधे आपको ना 1/2 इंटू 1/2 ऐसे लिखते जाना है। जब आप समझ जाओगे ना, सीधे वैल्यू लिखोगे, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लोगे। तो इसको हम हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। एक क्वेश्चन हम यहां पे और भी बता रहे हैं आपको। कंसीडर द फ्रीक्वेंसी ऑफ springs obtained in F2
जनरेशन ऑफ मेंडेलियन, consider the frequency of offsprings obtained in the F2 generation of Mendelian dihybrid cross. And select the incorrect मैच हमको बताना है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन आपके सामने है और बताने इनमें से कौन सा फ्रीक्वेंसी इनकरेक्ट है। तो बताइए, हम क्वेश्चन बना लेते हैं पहले। ट्वेंटी 25% यहाँ पे हमने दिखा दिया, 6.25% यहाँ पे हमने दिखा दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया 12% और यहाँ पे हमने लिख दिया 12%। अब आपको ये बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट मैच कौन सा है। ध्यान देना, इनमें से इनकरेक्ट मैच कौन सा है। तो बताइए बेटा जरा, इनमें से क्वेश्चन पूछा कि इनकरेक्ट मैच कौन सा है। तो एक बात ये बताइए, हमने बोला था जीनोटाइप दिया हुआ है तो डाई हाइब्रिड में टोटल कितने ऑफस्प्रिंग बनते हैं? 16 बनते हैं। तो 16 में ये वाला कितना बनता है बताइए जरा, 16 में ये वाला कितना बनता है? जीनोटाइप के कितने ऑफस्प्रिंग मिलते हैं आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस में? तो जाहिर सी बात है बेटा, कितने हाइब्रिड हैं यहाँ पे देखें आप जरा, कितने हाइब्रिड हैं? 1 2, सीधा आप आंसर निकालो, कितने बनते? 2 हाइब्रिड है, 2 का पावर 2 मतलब कितना? 4। और डाई हाइब्रिड में टोटल ऑफस्प्रिंग कितने बनते हैं? 16। तो 4/16 मतलब 1/4 और 1/4 का मतलब कितना परसेंट हो गया? 25% हो गया। मतलब ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। ऐसे आप ये बताइए इसमें कितने हाइब्रिड हैं? इसमें एक हाइब्रिड भी नहीं है यहाँ पे, तो 2 का पावर 0 मतलब 1 बनेगा 16 में से, 1/16 1/16 और 1/16 का मतलब कितना हो गया? 6.25%, इतना परसेंट। और ये ठीक तो दिया हुआ है, ये भी ठीक है। अब ये बताइए इसमें कितने हाइब्रिड हैं? एक हाइब्रिड है, देखिए ये होमोजाइगस से ये हाइब्रिड है, तो 2 का पावर 1 एक हाइब्रिड है ना, कितना हो गया? 2/16। जाहिर सी बात है ये 16 में ना, 16 में आप पनेट स्क्वायर बनाए थे, ई जीनोटाइप के कितने ऑफस्प्रिंग मिलते हैं? 2 बनते हैं ना। तो 2/16 का मतलब कितना? 1/8 1/8 मतलब कितना हो गया? 12.5%, 12.5%। इसको ना हम ऐसा करते हैं 12.5 कर देते हैं, इसका डबल ना, ये 12.5 और ये भी 12.5 हम करते हैं, ऑप्शन थोड़ा हम बदलते हैं ये। तो आप बताइए बेटा, बताइए 12.5% हो गया। अब लास्ट वाले में देखिए, इसमें एक भी हाइब्रिड नहीं है, 2 का पावर 0 मतलब कितना? 1 ऑफस्प्रिंग इस जीनोटाइप का मिलेगा। पनेट स्क्वायर में देखिए जो सबसे अंतिम में बनता है सेल्फिंग कराने से डाई हाइब्रिड में, यही तो होता है। तो ये कितना है? 1 बनेगा, 1/16। तो बताइए 1/16 का मतलब कितना हो गया? 1/16 का मतलब 6.25 होगा, 6.25%। और आंसर यहाँ पे मैच में क्या लिखा है? 12.5%। मतलब इनकरेक्ट आपका यही होगा, 4th वाला। क्वेश्चन समझे आप? क्वेश्चन बोल रहा है कि
मेंडल साहब का जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें जो F2 में जो ऑफस्प्रिंग मिलते हैं उनका फ्रीक्वेंसी जीनोटाइप के हिसाब से किसका फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रहा है, इनकरेक्ट है, तो वही बताना है। तो ये तो जाहिर सी बात है 25% मिलेगा, 16 में 4 इसी जीनोटाइप का होगा जो तिरछा हमने ऐसे किया था। ये आपको मिलेगा 6.25%, ये आपको मिलेगा 12.5%, ये आपको मिलना था 6.25%, लेकिन ये ऑप्शन में 12.5 दिया है, मतलब ये गलत दिया है। ऐसे ही एक दो क्वेश्चन हम आपको और भी सॉल्व कराते हैं। एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ genotypes, how many different types of genotypes and phenotypes will be produced how many different types of genotypes and phenotypes produced if a character is controlled by 5 pairs of polygenes. If a character controlled by 5 pairs of polygenes, ठीक है, 5 pairs of polygenes, यहां पे ध्यान देना, 5 pairs of polygen का मतलब 5 जीन पेयर, मतलब 10 पॉलीजीन, ध्यान देना 10 पॉलीजीन। जैसे स्किन कलर का कितना था, 3 जीन पेयर, मतलब 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स, मतलब 10 पॉलीजीन था ना। तो ऐसे आप निकाल लो। तो बताइए जरा, ये केस है ना, ये केस है बेटा। तो आप देखिए ये केस है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का ये केस है। और हम आपको बता चुके थे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के केस में हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो बताइए आप जरा, यहाँ पे जीनोटाइप का फॉर्मूला आपको पता ही है, जो नॉर्मल होता था 3 का पावर n, और फिनोटाइप का फॉर्मूला पॉलीजेनिक में क्या होता था, 2n+1। n का मतलब क्या था, नंबर ऑफ जीन पेयर था। और यहाँ पे n का मतलब क्या था, यहाँ पे n का मतलब था नंबर ऑफ हाइब्रिड्स था यहाँ पे, ठीक है। तो देखो बेटा, क्वेश्चन पूछा है 5 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स। तो 5 पेयर ऑफ पॉलीजीन है, तो जैसे मान लीजिए ये देखिए आप, ये है 1 पेयर, 2, 3, 4, 5। इसका क्रॉस अपोजिट वाले रिसेसिव से आप कराओगे, ठीक है। इसका क्रॉस आप इससे कराओगे, तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा F1 वाला, उसका जीनोटाइप क्या होगा, ये 5 हाइब्रिड होंगे उसमें, जाहिर सी बात है उसमें ABCD, हाँ E, वो 5 हाइब्रिड होंगे, 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5, तो 2 का पावर 5। तो यहाँ पे गैमेट्स अगर बनने की बात आएगी तो 2 का पावर 5 कर देना, उतना गैमेट बनेगा। लेकिन यहाँ पे ये पूछा है कितने जीनोटाइप होंगे जो ऑफस्प्रिंग F2 में बनेंगे। ध्यान देना, जो F2 में ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो कितने अलग अलग जीनोटाइप के होंगे। जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 3 टाइप का होता था, डाई हाइब्रिड में 9 टाइप का, ट्राई हाइब्रिड में 27 टाइप का ना। तो ऐसे टेट्रा हाइब्रिड में कितना होगा, पेंटा में कितना होगा, तो 5 हाइब्रिड है इसमें। तो जीनोटाइप की बात अगर आएगी तो 3 का पावर
5, 5 हाइब्रिड हैं यहाँ पे टोटल। देखिए आप यहाँ टोटल 5 हाइब्रिड्स हैं। 3 का पावर 5 कर दो आप, ये 3 का पावर 5 कर दो। और फिनोटाइप की बात यहाँ पे कर रहा है तो 2n+1 कर दो। इनका मतलब नंबर ऑफ जीन पेयर। जीन पेयर कितने हैं टोटल? 5 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 2 × 5 + 1 कितना हो गया? 11 हो गया। ये आपके आ गया 11। हम एक दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, लेते हैं। पॉलीजेनिक का एक क्वेश्चन उठाते हैं हम, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसका एक क्वेश्चन हम उठा के देखते हैं। क्वेश्चन है द maximum height of a plant is 18 feet, 18 फीट हाइट है, एंड द मिनिमम हाइट इज 6 फीट। 6 फीट, ठीक है। तो किसी प्लांट का ध्यान देना, मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्लांट स्पीसीज यहाँ पे हम लिख दिए, ध्यान देना। प्लांट, कोई प्लांट स्पीसीज है जिसमें मैक्सिमम हाइट आपको 18 फीट दिख रहा है, और उसी स्पीसीज का कोई दूसरा प्लांट है जिसका मिनिमम हाइट 6 फीट का है, ठीक है। ये दिया हुआ है। अब पूछा है इफ द character is controlled by 3 pairs of polygenes। 3 पेयर का मतलब 6 पॉलीजीन ना। then the height of a plant having genotype capital A small a, small b, capital C small c will be। क्वेश्चन आप यहां पे समझना बेटा, will be। 4 ऑप्शन हम आपके सामने रख देते हैं। 4 ऑप्शन हम यहाँ पे आपके सामने रख देते हैं। 12 फीट, 10 फीट, 8 फीट और 6 फीट। यहाँ पे हम 4 ऑप्शन रख दिए। क्वेश्चन आप अच्छे से समझना। पहले क्वेश्चन है कोई प्लांट स्पीसीज है, उस स्पीसीज के बहुत सारे प्लांट हैं, ठीक है। उस स्पीसीज के बहुत सारे प्लांट हैं, तो उनमें जो मैक्सिमम हाइट है, हाइट क्या हो गया? फिनोटाइप हो गया। और यहाँ पे 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन है, मतलब ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। तो मैक्सिमम हाइट कितना दिया है? 18 फीट। ये मैक्सिमम कैरेक्टर हो गया। ये आपका क्या मिल गया? ये आपका मिल गया मैक्सिमम कैरेक्टर। ये आपका मिल गया मैक्सिमम कैरेक्टर। और मिनिमम हाइट कितना है? ये आपका मिल गया मिनिमम कैरेक्टर, 6 फीट दिया हुआ है। और पूछा है कि मान लो 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन, मतलब 6 पॉलीजीन इस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इस जीनोटाइप वाले प्लांट का हाइट क्या होगा? तो हमने आपको पॉलीजेनिक में लास्ट में 2 फार्मूला बताया था, याद है कि हमने बोला था किसी किताब में नहीं मिलेगा ये फार्मूला। तो 2 फार्मूला था कि एक डोमिनेंट एलील का कितना कंट्रीब्यूशन है वो आप निकाल लो, दूसरा जीनोटाइप दिया है तो फिनोटाइप कैसे निकालेंगे वो आप निकाल लो। तो याद है आपको? तो हमने एक तरीका बताया था, मेथड। तो बताइए, कंट्रीब्यूशन निकाल लो। कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 डोमिनेंट एलील। हम तो देख के ही बता देंगे बेटा, ध्यान देना, हम तो देख के ही बता देंगे, लेकिन आपको भी आना चाहिए। तो पहले मेथड बता दे तो आप देख के बता सकते हो। कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 डोमिनेंट एलील, हम मेथड लिखा भी चुके हैं, फिर से बता रहे हैं आपको। तो बताइए फार्मूला क्या था कंट्रीब्यूशन निकालने का? मैक्सिमम कैरेक्टर माइनस मिनिमम कैरेक्टर डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉलीजीन्स, ये फार्मूला था। मैक्सिमम कैरेक्टर कितना है? 18 फीट। मिनिमम कितना है? 6 फीट। डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉलीजीन्स,
नंबर ऑफ पॉलीजीन्स कितने हैं? 3 पेयर है, मतलब 3 पेयर है, मतलब 6 हो गए ना, 6। तो बताइए कितना आया? 12/6 मतलब 2 फीट। 2 फीट मतलब एक डोमिनेंट एलील से 2 फीट लंबाई बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है। अब एक हमने और बताया था कि अगर जीनोटाइप दिया है और फिनोटाइप निकालना है तो आप क्या अपनाओगे? तो बताइए, उसके लिए फॉर्मूला था मिनिमम कैरेक्टर, कॉपी में आप देखिए, मिनिमम कैरेक्टर प्लस n इंटू कंट्रीब्यूशन ऑफ वन डोमिनेंट पॉलीजीनिया एलील, ये फॉर्मूला था। तो मिनिमम कैरेक्टर कितना दिया है? 6 फीट दिया है, प्लस n मतलब नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, n का मतलब था नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। तो बताइए क्वेश्चन में डोमिनेंट एलील कितना दिया है? 1 2 3 4 5 6 एलील में से 1 2 डोमिनेंट है, 2 इंटू कंट्रीब्यूशन ऑफ वन डोमिनेंट एलील। एक डोमिनेंट एलील से कितना हाइट बढ़ रहा है? 2 फीट का, तो 2 फीट का बढ़ रहा है। तो आप देख लीजिए 6 6 2 8, तो आप इसको करके देख लीजिए, 2 दूना 4 प्लस 6 मतलब 10 फीट आ गया आपका, 10 फीट। आंसर इज द 10 फीट। ये सेकंड इज द राइट आंसर। एक तरीका ये था, एक तरीका और भी हम बता दें आपको, कई तरीके से आप लगा सकते हो इस क्वेश्चन को। एक तरीका ये है, बताइए मैक्सिमम हाइट कितना है? 18 फीट। और मैक्सिमम फिनोटाइप कब आता है? जब सारा एलील डोमिनेंट हो, 6 के 6 एलील डोमिनेंट हो। तो बताइए अगर ये है, ये केस आप देखिए, ये सारे के सारे एलील डोमिनेंट हैं, तब आएगा मैक्सिमम फिनोटाइप आएगा। मैक्सिमम हाइट तब आएगा जब सारे एलील डोमिनेंट हो, 18 फीट। ठीक है, ये बताइए मिनिमम कब आएगा? मिनिमम हाइट कब आएगा आप बताइए? जब सारे एलील क्या हो? मिनिमम हाइट कितना दिया हुआ है? 6 फीट दिया है। और मिनिमम कब आएगा? जब सारे एलील रिसेसिव हो, ये हो, जब सारे एलील रिसेसिव हो तब मिनिमम आएगा। और एक डोमिनेंट से कितना हाइट बढ़ रहा है? एक डोमिनेंट से कितना हाइट बढ़ रहा था? कंट्रीब्यूशन आप निकाल लो कि कितना बढ़ रहा है। तो एक डोमिनेंट से हाइट बढ़ रहा है 2 फीट। हमने बोला था भाई साहब, भले ही सारा एलील रिसेसिव हो, कुछ न कुछ हाइट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि मिनिमम कैरेक्टर इज गिफ्ट, हमने लिखा था। कुछ न कुछ तो हाइट रहेगा, भले ही उसका सारा एलील रिसेसिव हो। तो बताइए यहाँ पे आप देखिए, एक डोमिनेंट से 2 फीट हाइट बढ़ रहा है। तो बताइए इसमें रख दीजिए, हमने ये कैपिटल ए लगा दिया। अब बताइए इसका हाइट कितना हो गया? 6 से 8 फीट हो गया। ये कैपिटल सी था ना, इसको हमने कैपिटल कर दिया, तो 2 मीटर और बढ़ा दो, 2 फीट और बढ़ा दो, 8 2 10 फीट हो गया आंसर आपका। 10 इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन हम और यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे और बता देते हैं। द मैक्सिमम वेट ऑफ tomato is 20 gram, and the minimum weight is 4 gram. If the कैरेक्टर मतलब ये जो वजन वाला है ना, वेट वाला है, द कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 2 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स, मतलब 4 पॉलीजीन्स, 2 जीन पेयर,
मतलब 4 एलील है ना, पॉलीजीन्स। देन द weight of tomato obtained from cross between parents having जीनोटाइप, दो पेरेंट का जीनोटाइप हम दिखा देते हैं यहाँ पे, कैपिटल ए, स्मॉल बी, और स्मॉल ए, कैपिटल बी, विल बी। 4 ऑप्शन हम आपके सामने रखते हैं। पहले क्वेश्चन समझाएंगे, फिर कैसे निकालना है ये बताएंगे। देखिए आप, पहला ऑप्शन हमने रख दिया यहाँ पे 16 ग्राम, दूसरा ऑप्शन हमने यहाँ पे रख दिया 10 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 8 ग्राम, चौथा है नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन समझना बेटा, क्वेश्चन यहाँ पे समझना, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन समझने की आपको बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे क्वेश्चन है द मैक्सिमम वेट ऑफ टोमेटो। मान लो आप अपने खेत में ना, अपने फील्ड में आप टमाटर लगा रखे हो, टमाटर का प्लांट लगा रखे हो और उसमें टोमेटो लगा हुआ, टोमेटो का फ्रूट लगा हुआ है। तो ये बताइए, प्लांट तो बहुत सारे हैं, अब उसमें आपने देखा कि जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वजन था टमाटर का वो 20 ग्राम का था। हालांकि 20 ग्राम हमने बहुत कम लिया है, लेकिन आप क्वेश्चन मान लो यार, मानने में क्या जाता है। मैक्सिमम वजन आपको टमाटर का 20 ग्राम मिला और जो मिनिमम वजन था वो 4 ग्राम का था। 4 मिनिमम कैरेक्टर है, 20 मैक्सिमम कैरेक्टर है। अब दिया हुआ है कि अगर हम, ध्यान देना, अगर हम इन दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करा दें, इस दो जीनोटाइप वाले पेरेंट के बीच में क्रॉस करा दें, तो इनसे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, ध्यान देना, अगर हम इन दो पेरेंट प्लांट के बीच में क्रॉस करा दें तो इनसे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा टमाटर का, जो प्लांट बनेगा, और उस प्लांट में जब टमाटर लगेगा तो उसका वजन कितना होगा। फिर से सुनना, अगर हम इन दोनों, ये अलग अलग जीनोटाइप है, अगर हम इस जीनोटाइप के पेरेंट्स के बीच में, कोई मेल रहा होगा कोई दूसरा फीमेल रहा होगा, अगर हम इनके बीच में क्रॉस करा दें तो इससे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा टोमेटो का, उसमें जब फ्रूट लगेगा तो वो कितने वजन का टमाटर प्रोड्यूस करेगा, टोमेटो प्रोड्यूस करेगा। तो आप देखिए जरा, करके देख लीजिए, बताइए। पहले तो इनके बीच में क्रॉस कराओ, तो इससे गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल बी, इससे गैमेट बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी। देखो होमोजाइगस है ना, ये भी होमोजाइगस, ये भी होगी, तो एक एक टाइप का गैमेट बनेगा, हाइब्रिड तो है नहीं। तो इससे जब क्रॉस होगा तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये F1 हाइब्रिड बनेगा। तो बताइए ये बेटा, टोटल एलील है 4 और 4 में से इसके पास डोमिनेंट कितने हैं, 1 और 2। इसके पास 2 एलील डोमिनेंट है और 2 एलील रिसेसिव है, ठीक है। अब आप करके देख लो, निकाल लीजिए, कंट्रीब्यूशन निकाल लो एक डोमिनेंट का। आप देख के बता सकते हो, लेकिन टेक्निक के साथ जा सकते हो। कंट्रीब्यूशन निकालना है एक डोमिनेंट एलील का, ठीक है। तो मैक्सिमम कैरेक्टर माइनस मिनिमम कैरेक्टर डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉलीजीन्स, पॉलीजीन्स 2 पेयर है मतलब 4। तो बताइए 16/4 मतलब 4 ग्राम। एक डोमिनेंट एलील से 4 ग्राम बढ़ रहा है वजन, ठीक है। तो बताइए इसमें डोमिनेंट कितने हैं, 2 डोमिनेंट है। तो अगर सारा एलील रिसेसिव होता तो उसका वजन 4 ग्राम होता। मिनिमम तब होता है जब सारा एलील रिसेसिव होता, और इसमें 2 डोमिनेंट है, एक डोमिनेंट से 4 बढ़ रहा है, मतलब 4 4 8 12 आपका आंसर रहेगा, और 12 तो है नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो आप करके देख लीजिए। और अब आपको निकालना है फिनोटाइप। फिनोटाइप निकालना है कितना वजन होगा
तो फिनोटाइप का फार्मूला क्या था, जीनोटाइप दिया है, फिनोटाइप पूछा है, तो फार्मूला था मिनिमम कैरेक्टर कितना है 4 ग्राम प्लस एन क्या था, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील या पॉलीजेन। तो डोमिनेंट कितने दिए हैं यहाँ पे, कितने होंगे, 2 होंगे, इनटू कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 डोमिनेंट एलील, एक डोमिनेंट से कितना बढ़ा है 4, तो आप देख लो जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 इंटू 4 मतलब 8 प्लस 4 मतलब 12 ग्राम, ये आपका आंसर हो जाएगा 12 ग्राम। और 12 तो आंसर में कहीं पे है ही नहीं, तो आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा ना, आंसर आने चाहिए था 12 ग्राम। तो आज का जो क्लास है बच्चों यहीं पे ख़त्म किया जाता है। आप लोग अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करते रहें, जितने भी क्वेश्चंस हैं कैसे सॉल्व करना है ये सब आप अच्छे से लगाते रहें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।